सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनके साथ किरण रिजिजू हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। हम आपको बता दें कि चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का राजनीति में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले चंद्रपुरम पोन्नुसामी 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। ये आज की तस्वीरें हैं जब आज पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। इन तस्वीरों के साथ आपको एक विशेष वीडियो दिखाते हैं जो कि राधाकृष्णन जी के जीवन से, राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आइए एक बार एक नजर डाल लेते हैं। सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का, जो कि वहां पर उपस्थित हैं जहां पर ये पूरी प्रक्रिया आज होने वाली है। कृति, अभी तक क्या पहुंच गए हैं राधाकृष्णन जी? जी हाँ, कृति से हम बात करेंगे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, और जो हमें जानकारी है कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं राधाकृष्णन जी। अपना आज नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं, उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो कि लगातार हम आपके साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। कृति हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है अभी तक? कहाँ? जी हाँ प्रतिबिंब, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं आज एनडीए वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी का नॉमिनेशन होने वाला है, और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से जो पार्लियामेंट हाउस है उसके फर्स्ट फ्लोर पर आप सामने देख सकते हैं वसुधा F101 है। ये पोलिंग डेट के लिए जो जगह है वो फिक्स की गई है। इसके सामने आप गैलरी देख सकते हैं
वहां पर रूम RS-28 है, जहां पर नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया होनी है अभी कुछ ही देर में, जो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सारे रूल्स और प्रोविजंस हैं उनके साथ, इस बार अगर की बात की जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर पीसी मोदी, उनके साथ ही असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। कुछ ही देर में ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आप देख सकते हैं कि कैसे सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। लोगों की आवाजाही लगातार हो रही है। कुछ ही देर में अभी हम देखेंगे कि प्रपोजर्स और सेकेंडर्स भी आएंगे और लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी प्रतिबिंब। कृति, अगर बात करें, कल एक विशेष बैठक जो है इस प्रक्रिया से पूर्व की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया राधाकृष्णन जी का। और क्यों ना करें, 4 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। एक लंबी एक यात्रा है राजनीतिक रूप से देखा जाए राधाकृष्णन की। क्या कुछ कहना है उनकी इस यात्रा के बारे में? कृति, आवाज आ रही है? कुछ गहमा-गहमी बढ़ी है। संभवतः बहुत जल्द चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन जी, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, वो पहुंचने वाले हैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। केंद्रीय मंत्री आप देख सकते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। हम लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, 4 दशकों से ज्यादा का। चंद्रपुरम पोनुसामी जी महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल रहे हैं, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की थी। 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुन लिए गए। वर्ष 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। और कुछ ही देर में चंद्रपुरम पोनुसामी, जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। लंबा अनुभव, राजनीति का 4 दशक से ज्यादा का। अगर बात करें उनके राजनीतिक करियर की, 4 दशकों से ज्यादा का उनका अनुभव। महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले चंद्रपुरम पोनुसामी 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया था। आइए एक ग्राफिक के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है,
जिसके निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सांसद भी वोट डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 7 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राधाकृष्णन जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं। एक बड़ा अवसर एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद टीवी पर। प्रधानमंत्री, हम बता दें कि चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन जी का एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, और वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और आज वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरने जा रही हैं और उस कक्ष में पहुंच गए हैं संसद भवन के, जहां पर वो नामांकन भरेंगे। प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हैं और एनडीए घटक के भी अलग अलग दलों के नेता और केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं। वो धरती पकड़ नहीं है हमेशा हमेशा लोकसभा के फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए मगर नहीं लेकिन बल्कि उम्मीदवार होंगे तो ठीक। कुछ शब्द या नाम ऐसे पॉपुलर हो जाते थे कारण धरती पकड़ जुगरी चला गया नाम तो यही है। सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने बीबीए की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ वो टेबल टेनिस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं
कॉलेज स्तर पर वो चैंपियन रहे हैं। उनका संबंध फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और संघ के ही मार्गदर्शन में जनसंघ से उनका नाता जुड़ा। इस समय जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए नामांकन की इस प्रक्रिया के समय सीपी राधाकृष्णन जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के भी सदस्य और मंत्रीगण उपस्थित हैं इस अवसर पर। इससे पहले कल एक बहुत ही विशिष्ट बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी और अभिवादन किया था, स्वागत किया था सीपी राधाकृष्णन जी का। उस विशेष बैठक में एनडीए घटक के सभी राजनेता, सांसद, मंत्रीगण उपस्थित थे और आज जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन के, तो उस समय भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ एनडीए घटक के भी मंत्रीगण, सांसद इस अवसर पर उपस्थित हैं। बीस अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में जन्म लेने वाले सीपी राधाकृष्णन, उनका एक लंबा अनुभव है 4 दशक से ज्यादा का। 4 दशक से ज्यादा के अपने इस राजनीतिक करियर में वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर 1974 की बात है जब वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। बात है वर्ष 2004 की, जब उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और इस समय देश के उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और दाईं तरफ संभवतः सीपी राधाकृष्णन जी के चिराग पासवान जी हैं। ये आप देख सकते हैं दस्तावेज देखे जा रहे हैं, वो प्रक्रिया पूरी हो रही है उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की और नितिन गडकरी जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आए होंगे अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ। आपको एक बार फिर से बता दें कि 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में जन्म हुआ था सीपी राधाकृष्णन जी का। बीबीए की डिग्री उन्होंने हासिल की। खेलों में विशेष रुचि है। 40 वर्ष से ज्यादा का समय राजनीति में वो पूरा कर चुके हैं। इस दौरान अलग अलग प्रदेशों के
राज्यपाल रहे, उपराज्यपाल रहे और 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, जिसका जिक्र आज तक किया जाता है। चर्चित था उनका वो संबोधन। एक कह सकते हैं बहुत सदी हुई 4 दशक से ज्यादा लंबी राजनीतिक पारी, और अपनी राजनीतिक पारी के इस पड़ाव में वो आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। कह सकते हैं एनडीए सरकार का पूरा मंत्रिमंडल इस समय उपस्थित है इस विशेष अवसर पर। आप जैसा कि अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। प्रक्रिया चलती हुई नामांकन पत्र दाखिल करने की। अगर इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करें, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है और इसके निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी आप देख सकते हैं हस्ताक्षर करते हुए। जो प्रक्रिया है नामांकन पत्र भरने की, उस प्रक्रिया से गुजरते हुए, और इस प्रक्रिया की सीधी तस्वीरें आप केवल संसद टीवी पर देख रहे हैं। संभवतः ये प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सेक्रेटरी जनरल राधाकृष्णन जी, और ये प्रक्रिया लगभग संपन्न हो गई है। एनडीए सरकार का लगभग पूरा मंत्रिमंडल इस अवसर पर उपस्थित था जब आज सीपी राधाकृष्णन जी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। आपको खट्टर जी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। और अब प्रक्रिया संपन्न हुई और एनडीए सरकार के तमाम मंत्री जो कि उपस्थित थे, श्री सीपी राधाकृष्णन जी के नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान वो सब कक्ष से बाहर आते हुए, बाहर सीपी राधाकृष्णन जी जो कि उम्मीदवार हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के, प्रधानमंत्री भी साथ में हैं और सबका अभिवादन करते हुए